नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की एक वीडियो पे, जिसका टाइटल है सरदार जी 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की हुई बेइज्जती। वेल, बेइज्जती तो हुई है, आइए चलिए देखते हैं। सरदार जी 3 आ रही है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। नीचे अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? तुम्हारी एक्सपर्ट तो क्या ही बताएगी, मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पंजाबी कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर पिक्चर हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और ये फर्क पड़ेगा तुम्हारी बेगैरत हीरोइन की वजह से। वाह भाई वाह। हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तानियों का नुकसान हो, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ता है। क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? अरे आप अपना काम करो ना भाई। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग जुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। चल झूठी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया माफी तो मांगे वो। जी, और माफी भी मांगे। माफी मांगने के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर इसमें से हानिया आमिर की जगह किसी और को लिया जाता तो बेहतर होता। और हानिया आमिर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही पाकिस्तानी एक्टर्स है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी को, भारतीयों को बुज़दिल कहा था, कायराना कहा था। तो अब आप मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मुझे इतना सा बता दो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी देशभक्ति का जज्बा है तो क्या तुम ऐसे लोगों की मूवी देखना पसंद करोगे जो आपको कायर कहते हो, बुज़दिल कहते हो? नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना। वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। अभी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा। वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं। जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। देख रहे हो आप प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। ये प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की इस तरीके से काम करती है कि जरा सी बात को रबड़ की तरह खींच के हिंदुस्तानियों के बीच में, हिंदुस्तानियों के लिए ही जहर भर दिया जाए, जबकि हकीकत में ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। दिलजीत गाने भी गाएगा, फिल्में भी बनाएगा और जो भी काम आज तक करता आ रहा था वो करता रहेगा। तो अच्छा देखो, लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है। इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे भाई सही बात है, हम तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तानी ऑडियंस दिलजीत की मूवी देखे, पैसा लगाए। वैसे ही आप लोगों के पास पैसा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इस पे पैसा खर्च करें और घूम फिर के ये पैसा दिलजीत के पास आए। और ये किसी रिलीजन या कम्युनिटी का इशू नहीं है। ये कह रहे हैं कि ही इज़ बीइंग टारगेटेड जस्ट बिकॉज ही इज़ अ सिख, ऐसा नहीं है। इंडिया में सिख, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जगह और एक्टर्स की जगह पे कोई पंजाबी एक्टर या एक्ट्रेस यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, आप सोनम बाजवा इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस, आप उनको ले सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि दिलजीत ने एक नहीं बल्कि 4 पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करा। हानिया आमिर, नासिर चिनोती, सलीम अलबेला, डैनियल अफजल खान और हिस्ट्री विटनेस है। जब भी इंडियन मूवीज में पाकिस्तानी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आते हैं, पब्लिक बैकलैश होता ही है। आप याद करो, मायरा खान इन रहीस एसआरके की फिल्म प्रोटेस्ट का शिकार बनती है। फवाद खान इन ए दिल मुश्किल, मूवी थिएटर्स पे अटैक, बॉयकॉट कॉल्स। इवन सिंगर्स जैसे आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान के गाने तक बैन हुए हैं। ये चीज़ कभी रिलीजन की वजह से नहीं होती, ये होती है पब्लिक इमोशन की वजह से, जो कि ट्रिगर होते हैं नेशनल इवेंट लाइक 26/11 हो गया, आपका उरी हो गया, पुलवामा हो गया। इनका इम्पैक्ट सिनेमा, स्पोर्ट्स, सब चीज़ों पे पड़ता है। मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूँ, जहाँ पर पंजाबी मूवीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है। जट एंड जूलियट, कैरी ऑन जट्टा, और आपका सरदार जी 1 and 2, चल मेरे पुत, ये सारी मूवीज़ पंजाब में ही नहीं, इनफैक्ट पूरी नॉर्दर्न और सदर्न बेल्ट में, फॉर एग्जांपल यूपी, हरियाणा, इवन मुंबई तक इनकी रीच होती है। और अगर सरदार जी इंडिया में भी रिलीज़ होती तो इसका जो फाइनेंशियल है, अगर सरदार जी इंडिया में रिलीज़ होती तो इसका प्रॉफिट इस 100 गुना ज़्यादा होता और इससे ज़्यादा आउट परफॉर्म करती जो अभी तक इसने करा है।
शिरीन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ऐसा उसी की कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते हुए किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है। अच्छा, मूवी में क्या है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा, पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा, क्यों नुकसान करेंगे अपना। और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी कमाल बात, मुझे तो हैरत इस बात पे रहना दे, एक मूवी को लेके इतना बड़ा ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ। हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें ये इनका असली रूप। आप सपोर्ट करते हो? आपने फतवे जारी करे थे उस्मान खालिद भट्ट पे, जब उसने इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग इंडिया और बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, ना कि टर्की और अर्दोगान से। ये आप क्लिप देखिए। आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। डिस्पाइट द रेडिकलाइजेशन, डिस्पाइट के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है। और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। मैडम सपोर्ट किया था, बवाल हो गया था इसके बाद। मैं इस पाकिस्तानी सरफरी मोहतरमा को ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग आज सरदार जी का पक्ष सिर्फ इसीलिए ले रहे हो क्योंकि उस मूवी के अंदर तुम्हारी पाकिस्तानी एक्टर्स है और तुम ये चाहते हो कि उसका नाम दुनिया की बुलंदियों पे जाए ताकि तुम उसकी लेवरेज का कुछ फ़ायदा उठा सको। जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक से एक फिल्म स्टार भरे पड़े। हालांकि मुझे फिल्म स्टार कुछ पसंद नहीं है क्योंकि मेरी नज़र में ये स्टार ये नहीं है। मेरी नज़र का जो स्टार है वो हमारे बॉर्डर के ऊपर बंदूकें लेके खड़ा हुआ है और तुम्हारे जिहादियों को देखते ठोक देता है, तुम्हारे आतंकियों को देखते ठोक देता है। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्टार है। वैसे भी ये जो कलाकार होते हैं, जो ये नाटक करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सब भांड होते हैं, लेकिन कईयों को ये लगते हैं सुपरस्टार। नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती? हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल में रिलीज होगी बिकॉज इस वक्त एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। पाकिस्तान सरकार ने भारत की टीवी सीरियल, फिल्में, IPL, क्रिकेट, हर तरीके की चीज बैन की गई है, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी फिल्में नहीं लगती है, ना शाहरुख की लगती है, ना सलमान की लगती है, ना आमिर खान की लगती है। लेकिन देखो इन पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी, ये हानिया आमिर की जो फिल्म है ये पाकिस्तान में लगेगी। वो भी क्यों लगाई जा रही है ये पिक्चर? क्योंकि ये हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है। ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी। वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि हानिया ज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही हैं, गाना भी आया, तो वो हानिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गाना भी जो पहला फिल्म का रिलीज आया, पंजाबी अब्दुल्ला, आई थिंक अलीना को जरा शक हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में एक्टर्स की कमी है। आप एक से एक पंजाबी एक्टर्स है, एक से एक, खास तौर से सोनम बाजवा,
हाँ, मैंने कोई उसकी मूवी नहीं देखी, मैं तो उसके ट्रेलर देखता हूँ, रील देखता हूँ, या फिर कोई एक आधे मूवी की शॉर्ट वगैरह नहीं आ जाते, क्योंकि पंजाबी मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आती है, मड़ी सी समझ आती है बस। तो सोनम बाजवा को ले सकते थे आप, और भी बाकी एक्टर्स हैं, मुझे उनके सबके नाम नहीं पता, लेकिन सोनम बाजवा से अपना कनेक्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला है। बड़ा हरामी हो बेटा। इस पाकिस्तानी की रागनी बिल्कुल ही अलग जा रही है। ये एक तरफ से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है तो इसका पक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, हानी आमिर को सपोर्ट कर रही है, फिल्म को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी क्या कहता है फिल्म के बारे में, ये भी तो देखिए आप। उबल रहा भाई तो उबल रहा है अंडे की जैसे। आप खुद ही कह रहे हो कि पंजाब में ये सिर्फ पंजाब में ही चलेगी, और इतना सा पंजाब है, उसमें कितना बिजनेस हो जाएगा। और ये मूवी खैबर पख्तूनख्वा या कराची में क्यों नहीं? भूल गए हम लोग वो रात की तारीखी में जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया? भूल गए हम वो रात, जिस रात को मुरीद के अंदर हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, मिसाइल बरसाए, हमारे जवानों को शहीद किया गया। अब हम इंडिया की फिल्में देख रहे हैं, सरदार जी पार्ट 2 देखनी हमने, क्यों? हम उनकी फिल्म अपने मुल्क में क्यों लगाएं? क्या हम हालत जंग में नहीं है इंडिया के साथ? क्या उन्होंने हमारा पानी बंद नहीं किया? उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा यही बयानात दे रहे हैं कि अब हम पानी नहीं खोलेंगे, हम नहर बना रहे हैं जहां से आपको पानी मिल रहा है। हमें शर्म नहीं आती? हम सरदार जी पार्ट 2 देख रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, आपको ट्रेलर से क्या लगा? पंजाबी हानिया की कैसी है, और ये उन्होंने खुद किया या ये डबिंग हुई है? हालांकि मैं हानिया आमिर को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपने देश के प्रति सबकी वफादारी होती है, सबके अंदर देशभक्ति का भाव होता है। उसने अपनी पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने आवाज़ उठाई, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी। जबकि दिलजीत ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो गई थी, जबकि इस बंदी को अच्छी तरीके से पता था कि मेरी पिक्चर भी आने वाली है जिसमें एक हिंदुस्तानी के साथ मैं काम कर रही हूँ, हिंदुस्तानी मूवी है, तब भी इसने हिंदुस्तानियों को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हानिया आमिर हिंदुस्तान को गाली दे रही थी, मैं दिलजीत से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई हैं। एक तरफ हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, उन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर धमाके किए हैं, हमारी बहावलपुर वाली मस्जिद तबाह की, उसके साथ साथ शहीद की, और एक मुरीद के वाली मस्जिद शहीद की। लेकिन हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं, हम उनकी फिल्में सिनेमा में देख रहे हैं, बेशरम लोग हम जा रहे हैं उनकी फिल्में धड़ाधड़ देख रहे हैं। मैं कल गया एक मॉल में तो मैंने देखा कि इंडियन फिल्म का पोस्टर सरदार जी पार्ट 2 लगी हुई है, जिसमें इंडिया के अदाकार हैं। बेशर्मी की हद होती है, मुनाफकत की हद होती है। एक तरफ हमने उनका हवाई जो हदूद है वो बंद की हुई है, उनके जहाज हम अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते, दूसरी तरफ सिनेमा में हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं। ये फिल्म रिलीज हो रही है, कहाँ है हुकूमत? इन फिल्मों को क्यों दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ उन्होंने हम पर मिसाइल बरसाए हैं, रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को मारा है। इतनी जल्दी भूल गए हो आप लोग, इतनी जल्दी भूल गए हो कि हमारे मासूम बच्चे मारे हैं उन्होंने, और आप लोग इंडिया की फिल्में दिखा रहे हो। लाहौर के तमाम सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? इंडियन अदाकाराओं की फिल्में हमें लगानी चाहिए, उनको कमाई देनी चाहिए, अपने पैसे उनकी फिल्मों पे लगाने चाहिए, अपने पैसों से टिकट लेकर उनको मुनाफा देना चाहिए। ये हद होती है, ये बेशर्मी है और कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये सरदारों की फिल्म है जी, सिख सरदार इसमें काम कर रहे हैं, सिख लोग, तो ये बॉलीवुड भी फिर लगा दो मेरे भाई। एक ही इंडिया है ना, वहाँ का पंजाब इंडिया में ही आता है ना मेरे भाई। फिर बॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबकी लगाओ ना यार। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर सबकी फिल्में लगाओ, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते हैं, सनी देओल तक, सबकी फिल्में लगाओ अपने सिनेमा में और देखो बेशर्मी की तरह जा। भाई बात तो ये सही बोल रहा है कि अगर आपको मूवीज देखनी है तो फिर आप सबकी ही देखिए। आप सिर्फ दिलजीत की क्यों देख रहे हैं? आप सबकी देखिए, आप शाहरुख की भी देखिए, आप सलमान की भी देखिए, आप अक्षय की भी देखिए। और दूसरा ये कह रहा है कि ये इसलिए टारगेट हो रहे हैं बिकॉज ये सिख कम्युनिटी से हैं। देखिए, इंडिया के सिख जानते हैं कि पाकिस्तानी मौलाना और पाकिस्तानी क्या थिंकिंग रखते हैं सिखों के लिए। ये एक बंदे का क्लिप है जिसमें वो कह रहा है कि उनसे बदबू आती है, हमारे सिखों से बदबू आती है। ये मेंटालिटी है इनकी। आप ये क्लिप देखिए। सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं, तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार। हमें तो हुजूर ने फरमाया ना, बगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी लोहारी पढ़ी है, वो अल्लाह माफी दे, इतने गंदे हैं हजरत। वो हजरत एक जड़ ही होना है, क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बाकी मज़े मली के साथ इस बात को आगे ना जाने दिए। वो इतने हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे होते हैं, तो आप तसव्वुर करें जेरे नाम बालों का क्या हाल। लेकिन क्या है, उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या है, अल्लाह
वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। भाई पंजाबीज और नॉर्थ ईस्टर्न्स का हाथ आप फैशन में नहीं पकड़ सकते। इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है एंड स्पेशली सरदार्स, दे कैरी देमसेल्व्स लाइक अ किंग एज दे शुड। और हमारी बहुत रिस्पेक्ट है इनकी कम्युनिटी के लिए। इनसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। अभी ये फुटेज हम इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी इसमें इनका फायदा है। और मेजर साहब इनके लिए भाई एकदम सही कहते हैं, ये किसी के लिए तुरंत बिक सकते हैं। एक और शख्स हैं उजाद रिजवी, जिन्हें नहीं पता वो ये देखिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। और जो सिख शेरे पंजाब है, फिर दाता अली हजवेरी कौन है? शर्मे वारे असी अंदर वड़े, तुसा की समझा? असी चुप ता इंज नहीं होना। जिन्होंने सिख जिन्हों का शेरे पंजाब है, सिख समेत अमृतसर चले जान। ऐथे ते भाटी चौक 1000 साल बाबा साड़ा बैठे। अच्छा, इनका बोलना है कि शूटिंग में पहले से ही पैसा इन्वॉल्व था, बिकॉज ये वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं और ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर से पहले शूट हो रखी थी, जो कि बिल्कुल बकवास है यार। इससे पहले पुलवामा नहीं हुआ था या 26/11 नहीं हुआ था। पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट एक रीज़न से बैन है, राइट? तो हमें सबको पता है कि हम उनके साथ काम नहीं कर रहे और हमारे वर्किंग रिलेशंस नहीं है। ये जानते हुए भी आप उनको 4 एक्टर्स को आप अपनी मूवी में कास्ट कर रहे हैं, तो आप पहले से ही सोच समझ के कर रहे हैं। और आप इस बात पे गौर फरमाइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब हानिया आमिर खुल के इसको कंडेम कर रही थी और पाकिस्तानी आर्मी का साइड ले रही थी। उस टाइम पे दिलजीत सर का कोई ट्वीट नहीं आया, दिलजीत बाजी ने कुछ नहीं कहा। और ये रूल्स एक्चुअली सब पर अप्लाई होते हैं, सिर्फ दिलजीत पे नहीं। ये शाहरुख खान सर, अक्षय सर, इनकी फिल्म्स भी प्रोटेस्ट फेस करती हैं, तो दिलजीत इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ये कोई हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई का इशू नहीं है। ये एक्चुअली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जिसमें इमोशंस, पॉलिटिक्स और सब तरीके का आर्ट मिक्स हो जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ हिपोक्रेसी खत्म होती है ना, वहाँ से हिपोक्रेसी पाकिस्तान में शुरू होती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तुमसे ज्यादा बेगैरत कौम कोई है ही नहीं। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। इस बंदे की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जब तुम्हें हिंदुस्तानी मूवी लगानी है तो सारी लगाओ, ताकि पाकिस्तान में जो थिएटर बंद पड़े हुए हैं, जो बंद हो गए, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उनको, उनके खर्चे नहीं निकल रहे। एक वीडियो देखा था मैंने, रो रहे थे पाकिस्तान के थिएटर वाले, क्योंकि जब से हिंदुस्तानी फिल्में बैन हुई वहाँ कोई देखने नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में इस क्वालिटी की पिक्चरें ही नहीं बनती है कि अपनी ऑडियंस को वो थिएटर तक लिया है। फिर उनकी फिल्मों का भी इतना बजट नहीं होता, उनकी फिल्में देखने वाले भी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका ये भी मानता है कि फिल्में देखना, नाचना गाना हराम है। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा हिपोक्रेट, हानिया आमिर की मूवी जरूर लगाएगा। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। अच्छा, मैं जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछ के जाता हूँ। कुछ भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस से आ गए, वापस से अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। क्या इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए? वो आप लोग मुझे बताओगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जी, राम राम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टैलेंट को बॉर्डर्स देखने चाहिए या जब तक बॉर्डर पे गोली चल रही है तब तक बोली बिल्कुल बंद रहनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।